हमारे सौर मंडल के बिल्कुल आखिर में एक ऐसी दुनिया है जिसकी कहानी ना किसी ड्रामा से कम नहीं है। ये कहानी है प्लूटो की। एक वक्त था जब वो हमारा 9वां ग्रह हुआ करता था, पर आज वो कुछ और है। तो चलिए इस खोए हुए ग्रह की बड़ी ही दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या। मतलब एक पूरे के पूरे ग्रह को कोई रातों रात ग्रहों की लिस्ट से निकाल कैसे सकता है। ये वो सवाल है जो आज भी बहुत से लोगों को परेशान करता है। और पता है, ये खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन गया। सबसे पहले चलिए जरा प्लूटो की दुनिया की कल्पना करते हैं। सोचिए, एक बेहद ठंडी, बिल्कुल जमी हुई जगह। यहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अरे, ये इतना ठंडा है कि पानी एक पल में पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाए। मतलब हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा ठंडा। और ये दुनिया हमारे सूरज से इतनी ज्यादा दूर है कि वहां तक सूरज की रोशनी पहुंचने में ही 5 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, वहां दोपहर में भी कितना गहरा धुंधला सा अंधेरा रहता होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? प्लूटो पर एक साल पता है कितने वक्त में पूरा होता है? हमारी धरती के 248 सालों में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लूटो की खोज वाले साल में वहां पैदा हुआ होता ना, तो वो आज तक अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाता। कमाल है ना। अच्छा, तो प्लूटो की कहानी शुरू हुई थी 1930 में, जब इसे एक ग्रह के तौर पर खोजा गया था। और फिर पूरे 76 सालों तक ये हमारे सौर मंडल का 9वां और सबसे बाहरी सदस्य बना रहा। तो बात है 1930 की, जब 23 साल के एक नौजवान खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने इसे खोजा। और इसका नाम वो तो इंग्लैंड की एक 11 साल की बच्ची विनीशिया बर्नी ने सुझाया था। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2006 और सब कुछ बदल गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक हुई और प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा फैसला लिया क्यों? क्या वजह थी? वजह थी ग्रह की एक बिल्कुल नई परिभाषा। एक ऐसी परिभाषा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह होने के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि उसे सूरज के चारों ओर घूमना होगा। दूसरी, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी अपनी ही ग्रेविटी उसे गोलाकार दे दे। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी शर्त थी, कि उसने अपनी कक्षा यानी अपने रास्ते को बाकी सभी चीजों से बिल्कुल साफ कर दिया हो। तो फिर प्लूटो का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? वो पहली 2 शर्तों में तो पास हो गया। सूरज का चक्कर भी लगाता है और गोल भी है। लेकिन वो तीसरी और सबसे जरूरी शर्त पर आकर फेल हो गया। प्लूटो की जो कक्षा है ना, जिसे कुइपर बेल्ट कहते हैं, वो तो हजारों बर्फीली चट्टानों से भरी पड़ी है। उसने अपना रास्ता साफ नहीं किया। और बस इसी एक वजह से उसे बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद तो कहानी में एक नया मोड़ आया। प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से हटाने के ठीक बाद उसके बारे में कुछ ऐसा पता चला जिसने हर किसी का नजरिया ही बदल दिया। और ये सब मुमकिन हुआ नासा के न्यू होराइजन्स मिशन की वजह से। साल था 2015, जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा और उसने तस्वीरें भेजनी शुरू की, तो पूरी वैज्ञानिक दुनिया हैरान रह गई। जैसा कि एक मिशन साइंटिस्ट ने कहा भी था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बर्फ का ये गोला इतना खूबसूरत और इतना कॉम्प्लेक्स होगा। उन तस्वीरों ने एक ऐसी दुनिया सामने ला दी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। प्लूटो की सतह पर नाइट्रोजन की बर्फ का एक बहुत बड़ा दिल के आकार का ग्लेशियर मिला। वहां पानी की बर्फ से बने पहाड़ हैं जो 3 किलोमीटर से भी ऊंचे हैं। इतना ही नहीं, इसके 5 चांद हैं और एक पतला सा बड़ा ही रहस्यमयी वायुमंडल भी है जो बनता और बिगड़ता रहता है। और जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है, वो है इसका साइज। प्लूटो, जिसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, वो असल में हमारे अपने चांद से भी छोटा है। जी हाँ, सही सुना, हमारा चांद प्लूटो से बड़ा है। अब सोचिए, इतना छोटा होकर भी इतना कॉम्प्लेक्स होना वाकई कमाल की बात है। लेकिन प्लूटो की कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा तो शायद वो है जो अभी तक साबित नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों को लगता है कि प्लूटो अपनी बर्फीली सतह के नीचे एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा राज छिपाए हुए है। ये सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है
है ना, कि भाई इतनी बर्फीली जगह पर जहां सब कुछ पत्थर की तरह जमा हुआ है वहां लिक्विड पानी का एक महासागर आखिर कैसे हो सकता है। लेकिन इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक संभावना छिपी है। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना यह है कि प्लूटो का जो कोर है यानी उसका केंद्र वो चट्टानी है। अब हो सकता है कि वहां रेडियो एक्टिव तत्व हों जो धीरे धीरे गर्मी पैदा कर रहे हों, और बस यही गर्मी बर्फ की मोटी परत को नीचे से पिघलाकर एक विशाल छिपा हुआ महासागर बना सकती है। और देखिए, जहां कहीं भी लिक्विड पानी होता है वहां विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल अपने आप उठ खड़ा होता है। क्या वहां जीवन हो सकता है? अगर प्लूटो के अंदर सच में एक महासागर है तो थ्योरी तो यही कहती है कि वहां बहुत छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, ऐसे जीव जिन्हें जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की कोई जरूरत ही ना हो। तो प्लूटो की ये जो पूरी कहानी है ये हमें आखिर सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक बर्फीले गोले की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें विज्ञान और खोज के नेचर के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। सबसे बड़ी सीख तो ये है कि विज्ञान कभी एक जगह रुकता नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। जो बात कल तक एक पक्का सच थी वो आज नई खोजों के साथ बदल सकती है, और प्लूटो का ग्रह से बौना ग्रह बनना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आखिर में प्लूटो हमें ये याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड अजूबों से भरा पड़ा है। ये हमें बताता है कि हम जितना जानते हैं ना उससे कहीं कहीं ज्यादा जानना अभी बाकी है। और शायद यही तो विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है कि खोज का ये सफर कभी खत्म नहीं होता।